इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 25.2। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, उन सारे एग्जामिनेशन में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सामान्य कानूनी अपराधों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? ऐसे तो सब न्यायालय के पास होती है, ठीक है, लेकिन इसमें देखो सामान्य कानूनी अधिकारों को, जो सामान्य कानूनी अधिकारों को आदेश के रूप में पास करने की शक्ति कहाँ होती है? उच्च न्यायालय। मतलब आंसर सी, कोई भी राज्य के उच्च न्यायालय चाहे सर्वोच्च न्यायालय आदेश पास करती है जिसको हर किसी को मानना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में पैटागोनियन मरुस्थल वहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का प्रयोग किया जाता है? मतलब लंबा दूरी को नापना है तो उसके लिए कौन सा मशीन, कौन सा विधि का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें समानांतर विधि का इस्तेमाल करके उसको नाप लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया था? तो संशोधन था 86वां संशोधन। आंसर ए, 86वां संशोधन में उसको शिक्षा को मूल अधिकारों में डाल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से अंकित ऋणदाता कौन होता है? तो इसमें से भारतीय रिजर्व बैंक ही सबसे ज्यादा कर्ज देता है। हर बैंक को, चाहे जो भी समझ लो, कंपनी हो गया चाहे बिजनेसमैन, जितने भी हो गए, उनको सबसे ज्यादा ऋण दे सकता है तो भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है? तो एलपीजी गैस कनेक्शन सब घर में, तो उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि वो सबसे प्रसिद्ध बन गया है एलपीजी के मामले में। क्वेश्चन नंबर 32, किस देश में भारत की वित्तीय सहायता से बने श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृति विद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो नेपाल में ही भारत के द्वारा इस विद्यालय का उद्घाटन किया गया है, और भारत ने ही सहायता किया था नेपाल को ये विद्यालय बनाने के लिए। श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृति विद्यालय, श्री सप्तमई गुरुकुल सांस्कृतिक विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस देश ने खाड़ी देश में रहने वाले भारतीयों की संख्या को सीमित करने वाले एक एग्जिट कोटा बिल को मंजूरी दी है? कुवैत ने बोला है कि हिंदुओं की संख्या पर कंट्रोल लगाओ, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 34, गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके लेखक है आरसी भार्गव। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 35, किस भुगतान बैंक ने 10 से 18 वर्ष की आवश्यक आयु के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? वो कौन सा बैंक है? फिनो पेमेंट बैंक। इसने बच्चों के लिए, मतलब 10 से 18 वर्षों के लिए, मतलब ये एक ऐसा बचत खाता लॉन्च किया है जिससे बच्चा उसमें बचत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्य जीवन अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है? तो उसका नाम है असम। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसे इंस्टाग्राम की सबसे अधिक कमाई वाली हस्ती के रूप में नामित किया गया है? तो डवेन जॉनसन को ही सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम से कमाता है वो। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस तितली को भारत के सबसे बड़े तितली के रूप में नामित किया गया है? गोल्डन ब्राइडविंग को ही सबसे बड़ी तितली के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया है? तो अलग होने का ऐलान कर दिया है अमेरिका। सीधा बोल रहा है हम WHO में नहीं रहेंगे, है, भाग यहां से। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT ने
डेटा विनिमय के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ वो क्या किया है? संगठन का समझौता कर लिया है साथ रहने का। क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है जिसे यू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? लुसाने को किया गया है, लुसाने। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य देश में बाजार ऊर्जा के माध्यमों में राज्यों में सबसे ऊपर है? फिर से बोलूं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किया गया आंकड़ा के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य देश में बाजार कर्ज के मामले में राज्यों में सबसे ऊपर है? मतलब कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा कर्ज लिया है आरबीआई से? तो उसका नाम है तमिलनाडु। कर्ज के मामले में सबसे ऊपर है। अब इतना ज्यादा कर्ज क्यों लेता है, तमिलनाडु ही जाने। क्वेश्चन नंबर 43, गूगल ने अपनी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? गूगल प्लस को कौन से नाम से रिलॉन्च किया है? तो उसको गूगल करेंट्स के नाम से उसको लॉन्च कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, जुलाई 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निम्न में से किस स्थान पर 6 नए पुलों का उद्घाटन किया था? तो जम्मू कश्मीर में ही उन्होंने 6 नए पुलों का उद्घाटन किया है, क्योंकि बाकी सब राज्यों में तो सब हिले है, कश्मीर में ना कोनो मुख्यमंत्री नहीं है, तो वहीं पर जाकर उन्होंने किया था। तो जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को अपाचे और चिकून सैन्य हेलीकॉप्टर वितरित किए हैं? तो बोइंग ने ही किसको दिया था? भारतीय वायुसेना को क्या किया है? उनमें बांटा है, बोइंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, अमेरिकी टिकटॉक मतलब अमेरिका टिकटॉक सहित कई अन्य चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी टिकटॉक के मूल कंपनी है? तो टिकटॉक के मूल कंपनी के रूप में किसका नाम आता है? बाइट डांस, जो अमेरिका का है, बाइट डांस। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बना है? मतलब वो कौन सा पहला औद्योगिक देश है जो कोयला और परमाणु दो चीजों से वो बाहर निकल गया? बिजली बनाता है दूसरे चीज से, उद्योग को चलाता है दूसरे चीज से, तो कौन सा देश है? जर्मनी। तो जर्मनी वो पहला देश है जो केवल उद्योग से चलता है, मतलब केवल व्यापार से, कंपनियों से चलता है। ऊर्जा और कोयला दोनों को हटा दिया है उसने। क्वेश्चन नंबर 49, किस देश ने सभी निजी भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने सभी निजी भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो नेपाल ने ही भारत के जितने टीवी चैनल हैं उन सब पर प्रतिबंध लगा कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 50, अरद और कार्मेल नामक राइफल, ये राइफल का नाम है, अरद और कार्मेल नामक राइफल को भारत में निर्मित किया जाएगा। ये राइफल किस देश से संबंधित है? तो ये राइफल इजराइल से संबंधित है, आंसर डी। अगले पार्ट में पढ़ेंगे पार्ट बी, तर्क शक्ति। इसलिए इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो हम हैं, सुनने के लिए हैं, आप सजेशन दो, जो भी आपको सलाह देना है सलाह दीजिए, जो भी आपको कमेंट करना है एकदम खुले दिल से कीजिए, एकदम स्माइल फेस पर ला कर करो। ठीक है। आपके कमेंट, आपके सलाह, आपके सजेशन पे हम बहुत गौरव से, मतलब बहुत ध्यान से उस पर देखते हैं।
जिसकी वजह से हमें सहायता मिलती है कि हम आपके लिए और से और बेहतर कर सकूं। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।